मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे कि देवबंदी जो उलेमा हिंद है देवबंद सहारनपुर में, उनके जो चीफ हैं मदनी साहब, उन्होंने एक बयान दिया कि हमने भाजपा से बदला लिया क्योंकि पूरा मुस्लिम समाज भाजपा के खिलाफ था और हमने भाजपा से बदला लिया है। जबकि राजनीति में कोई बदले वाली बात नहीं होती। ठीक है, वोट किसी को दिया हो, कुछ नहीं। तो इसके पीछे का जो सच है वो भाजपा को भी समझना होगा, क्योंकि भाजपा ने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मोदी जी हो, भाजपा का कोई भी नेता हो, सबका साथ सबका विकास तो ठीक है, लेकिन सबका विश्वास इस नारे में कोई दम नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो मुसलमान है वो भाजपा को वोट नहीं किया और रणनीति के तहत वोट किया कि भाजपा को कौन हरा सकता है, तो उसको वोट किया। आप देखेंगे कि पहले तो बताऊं कि जो उलेमा हिंद अशरद मदनी है, देवबंद में एक स्थान है, देवबंदी मुसलमान बोलते हैं, वहाँ से फतवे भी जारी होते थे। और जब देश का बंटवारा हुआ उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। उस समय उन्होंने, लोगों ने कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए, लेकिन वो फिर पाकिस्तान खुद नहीं गए और बंटवारा कर दिया, लेकिन वो खुद पाकिस्तान नहीं गए। और भी आप देखेंगे कितने बड़े बड़े आतंकवादी पकड़े जाते, किसी न किसी आतंकवादी संगठन या उसका जो संबंध है तो देवबंद से जरूर मिलता है। और मैंने तो सुना था पीछे अमित शाह और ने योजना भी की थी कि उस एरिया में एक कंपनी भी सेना की होगी ताकि उस एरिया को सेफ रखा जा सके। चलो, विषय अलग है। विषय ये है कि किस तरह से मोदी जी ने प्रयास किया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी कड़ी में एक बार संघ के संघ चालक पूजनीय, जिनको कहते हैं हमारे मोहन राव भागवत जी, वो भी गए उन मदनी साहब के पास और बड़ी बड़ी बातें की। मदनी साहब ने एक भी कहा कि संघ ऐसा नहीं है, संघ वैसा है, संघ बड़ा अच्छा है। तो एक प्लानिंग के तहत एक मीठी मीठी बातें, लेकिन अंदर खंजर। और भाजपा नेता और संघ के बड़े नेता इस विषय पर उनकी बातों में आ जाते हैं। ये हिंदू का शुरू से ही स्वभाव है। अभी आपने देखा होगा जो सहारनपुर से सांसद बने, उन्होंने बयान दिया कि योगी का बड़ा काम है। मैं कैसे बुराई कर दूं, सड़कें बन रही हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं, लाइट नहीं जाती इतने बड़े उत्तर प्रदेश में। एक मीठी मीठी बातें, ताकि भाजपा के लोग उन मीठी बातों में आ जाएं और कार्रवाई ना करें और हमारे से भाईचारा करें और उनका अपना कोर वोटर नाराज हो और हमने तो भाजपा को वोट करना ही नहीं है। पीछे मोदी जी ने भी मुलायम सिंह यादव को पद्मश्री, पद्म विभूषण, जो भी उनको एक अवार्ड दिया। तो उससे क्या होता है कि जो भाजपा का अपना कोर वोटर है उसको धीरे धीरे बड़ी पीड़ा होती है कि हम लोग तो नीचे इतना काम करते हैं, लेकिन क्योंकि वो नीचे काम करते हैं उनको पता है कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है, लेकिन ऊपर के नेता वो सबके विश्वास के चक्कर में ये चीज़ें खो बैठते हैं। समाज में संघ का भी काम है कि समझता हो, सब कुछ हो, लेकिन वो लोग इस बात को नहीं समझने वाले। और राजनीति में आपको अपना दुश्मन और अपना दोस्त, दुश्मन का मतलब विरोधी, समझना होगा, क्योंकि वो तो स्पष्ट कह रहे हैं हमने बदला लिया। बदला तो दुश्मन से ही लिया जाता है। तो भाजपा को भी ये समझना होगा कि वो हमसे बदला ले रहे हैं, हमें भी क्या करना। बहुत सी स्कीमें उनके लिए चलती है, ठीक है, वो चलनी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके अपने हैं उनके लिए क्या किया, उनको भी कुछ के लिए करो, जो, क्योंकि आपको पहचान बनानी होगी कि बुरे से बुरे समय में भी ये लोग हमारे हैं और जिनको आप अच्छे से अच्छा समय में भी
वो लोग आपके साथ नहीं आएंगे। ऐसी एक पहचान तो भाजपा नेताओं और संघ को भी देखना होगा इस विषय पे कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। इनका इतिहास देखिए, क्योंकि इनकी जो दुकानदारी है वो भाजपा के खिलाफ, संघ के खिलाफ फतवों से ही चलती है। अगर ये फतवे ना दे तो ये अरशद मदनी जैसे लोगों की दुकानदारी भी बंद हो जाए, क्योंकि इनकी दुकानदारी इसी से ही है। आप 2014 से पहले के आप चुनाव उठाकर देखें तो जो जामा मस्जिद दिल्ली की है, वहाँ के शाही इमाम बुखारी, पिता पुत्र जो अहमद बुखारी, ये फतवे जारी करते थे कि इस साल वोट समाजवादी पार्टी को देना है, इस बार फतवा जारी किया है कांग्रेस को वोट देना है उत्तर प्रदेश में, इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट देना। यानी इनकी राजनीति फतवों से ही चलती है। और हमारे लोग कई बातों में, इनकी बातों में आकर अपने कोर वोटर को नाराज कर देते हैं। वो सोचता लड़ता मैं हूं, नीचे बात मैं करता हूं और मेरी बात तो सुनी नहीं जाती। जो हमारा 5 साल विरोध करता है चुनाव में भी और वोट भी नहीं देता, लेकिन फिर उसके साथ मीठी मीठी एक भाईचारा दिखाने की कोशिश, क्योंकि आप कितना भी जोर लगा लें, आप इनका इतिहास देखें, क्योंकि उनके लिए दीन पहले है। भाई बहन, पिता, चाहे औरंगजेब देख लो, उन्होंने अपने पिता को मारा, अपने भाई दारा शिको, जो भी इतिहास किसी दिन चर्चा करेंगे, उनके लिए सब छोटी बातें हैं। उनके लिए पहले है दीन, देश बाद में, हर चीज बाद में। जब उनके लिए अपना भाई, अपना देश नहीं है तो भाजपा उनके लिए कैसे हो सकती है? क्योंकि उनको तो अपना दीन बचाना है और भाजपा से उनका दीन लगता है उनको कि नहीं बच सकता। उनकी एक रणनीति है। आप देखेंगे इस बार अखिलेश यादव ने केवल 4 सीट मुसलमानों को दी, लेकिन मुसलमानों ने भर भर के वोट अखिलेश को दिया। एक और इसका एक बड़ा उदाहरण है अजमल, जो असम में बहुत बड़ा नेता था, अकबरुद्दीन अजमल करके। वो धुबरी सीट कभी भी नहीं हारता, लेकिन इस बार उसकी हार का अंतर बताऊं तो आपको भी हैरानी होगी। 10.5 लाख वोट से वो जो वहां का बांग्लादेश से मुसलमान है, जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुसलमान है, वो कभी हारते ही नहीं। वो भी चुनाव 10.5 लाख वोट से इस बार हार गया। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने सोचा कि ऊपर केंद्र में लड़ाई जो है वो कांग्रेस जितनी आसानी से हमारी लड़ती है हिंदुओं के खिलाफ, वो कोई नहीं लड़ सकता। इसलिए उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया और 10.5 लाख, अगर वो उसको वहां मुस्लिम ही जीतता, क्योंकि आबादी इतनी है मुसलमान की 70, 75, 80%, लेकिन उन्होंने अपने आदमी को भी ठुकरा दिया, क्योंकि उनको चाहिए था कि आसाम में और देश में हमें चाहिए इस समय कांग्रेस। जब धीरे धीरे कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी हो जाएगी, उनको लगा कि अब हमारे आदमी जीत सकते हैं, वहां पर तो वो जिताएंगे, फिर वो कांग्रेस को भूल जाएंगे। जैसे ब्रह्मपुर में अधीर रंजन चौधरी के साथ यूसुफ पठान को उन लोगों ने जिता दिया। लेकिन असम की जो परिस्थिति आती है हेमंत विश्व शर्मा की कट्टर हिंदूवाद के लिए, उसको रोकने के लिए उन्होंने अपने नेता को पीछे किया और तरीके से, जैसे मुरादाबाद में आपने देखा होगा एसटी हसन की टिकट काट दी तो ऐसा लगता था मुस्लिम नाराज हो जाएगा, रुचि वीरा हिंदू को टिकट दे दी, लेकिन पूरा मुस्लिम समाज रुचि वीरा को वोट दिया। एसटी हसन की टिकट कटने का उनको अंदर से पीड़ा बेशक कितनी हो, लेकिन उन्होंने तय किया कि हमें यहाँ अखिलेश और कांग्रेस का समर्थन करना है। और भाजपा और संघ के लोग अभी सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन वो विश्वास कभी भी उनका नहीं जीत पाएंगे। और इससे क्या होगा कि अपने कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं वो हताश करेंगे। इसलिए मुझे जो लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो विचार निकल कर आते हैं घूमने पर और विषय निकल कर आते हैं, उससे ये लगता है कि भाजपा को अभी अपने कोर वोटर को फिर से रिफ्रेश करने की जरूरत है, उसको संभालने की ज़्यादा जरूरत है। आप अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर, और जो आप पर गोली चलाता है आप उसको पद्मश्री देंगे, ठीक है, एक आप कह सकते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं को अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे तो आपका कार्यकर्ता कभी तो उदास होकर बैठा है, कभी वो कल को आपके खिलाफ भी वोट कर सकता है। ठीक।
ठीक है, वो भारत माता की जय के नाते के साथ आपके साथ वोट करता है, लेकिन वो जब हताश होता है, घर बैठ जाता है, वोट आपको कराता है। ये स्थिति यूपी में हुई, लेकिन एक दिन वो आपके खिलाफ भी वोट करेगा। हमें करना क्या है कि आपको सबक तो नहीं सिखाना। बहुत से लोगों ने इस बार इस सबक सिखाने के लिए भी वोट कर लेता है कि हमारी बात तो कोई सुनी नहीं जाती। तो इस बात को भी भाजपा को समझना होगा कि अपना जो कोर वोटर है, दूसरा वोट भी लेना है, लेकिन अपने कोर वोटर पर ध्यान देना होगा। नहीं तो आगे भी अगर सबका विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना ही होगा। आज के अंत में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।